अस्सलाम वालेकुम। आज प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम की जनरल टाइमलाइन देखते हैं। 569 एडी में उनका बर्थ हुआ था। प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम मक्का में पैदा हुए थे एज एन ऑर्फन। और क्योंकि इनकी बर्थ से पहले इनके वाले साहब का इंतकाल हो चुका था। अच्छा, 569 में उससे पहले क्या होता था, अरब में एक ट्रेडिशन था कि बेबीज को भेज दिया जाता था बाहर उनकी तरबियत के लिए। 569 एडी में जब सकलिंग बोलते हैं दूध पिलाने को, जब वहां से आए औरतें आई डिफरेंट तरह की कि वो असल में ये सोर्स ऑफ इनकम था उनके लिए। तो जब बीबी हलीमा को उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कोई एलीट फैमिली से मिले, क्योंकि वहां से बड़े इनामात मिल रहे होते हैं। प्रॉफिट पीस पापा में पहले से वो ऑर्फन चाइल्ड थे, जिसकी वजह से वो आखिर में बीबी हलीमा के जब कोई ऐसी एलीट क्लास का कोई बच्चा नहीं मिला तो उनके पास यही ऑप्शन था। उन्होंने जब प्रॉफिट मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम को लिया तो उनकी वजह से बड़ी रहमतें उनके ऊपर नाजिल होना स्टार्ट हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया, वैसे इनको 2 साल के बाद वापस करना था, लेकिन उन्होंने क्या टाइम को प्रोलॉन्ग किया। तो बीबी आमना ने भी देखा कि इतनी मोहब्बत है, तो उन्होंने भी उनको टाइम ड्यूरेशन दी। उसके बाद एक वाक्य होता है अशक सदर का। अशक सदर के वाक्य में ये हो गया था कि उनका दिल निकाल के आबिद जमजम से धो के वापस डाल दिया। कि ये सारा वाक्य देख के बीबी हलीमा डर गई थी, तो उसके बाद उन्होंने रिटर्न कर दिया था उनकी मदर को। बीबी आमना 574 में उनको बैक टू मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम रिटर्न टू मक्का टू हिज मदर। अच्छा, 575 एडी में क्या हुआ, उनकी वालदा बीबी आमना का इंतकाल होता है अल अब्वा में। ये जरूर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर याद रखिएगा। अल अब्वा में उनका इंतकाल होता है। फिर 577 अच्छा, बीबी आमना के बाद उनकी जिम्मेदारी, कफालत की जिम्मेदारी उनके दादा ने उठाई, इनका नाम है अब्दुल मुत्तलिब। 577 एडी में उनकी ग्रैंडफादर का भी इंतकाल होता है, मोहम्मद ग्रैंडफादर अब्दुल मुत्तलिब पासिस अवे इन मक्का। उसके बाद इनके इंतकाल के बाद इनकी जिम्मेदारी इनकी चचा अंकल के पास चली जाती है, जिनका नाम था अबू तालिब। तो अच्छा, 578 एडी में एक बड़ा वाक्य आता है। मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम ट्रेवल कर रहे थे सीरिया और अपने अंकल अबू तालिब के साथ, ये हिस्ट्री कोट कर रही होती है। अच्छा, 589 एडी में एक फिजार वॉर होती है। फिजार वॉर के अंदर ये होता है कि असल में किसी के साथ नाइंसाफी हो रही होती है। एक माइनॉरिटी जो बाहर से अपना पूरा सामान लाता था इकोनॉमिक रीजंस के लिए, तो उसके साथ नाइंसाफी होती है। तो उसमें पहली ऐसी वॉर थी जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम पार्टिसिपेट इन द वॉर ऑफ फिजार विद हिज अंकल्स हिल्फुल फदूल। A league set up to relieve those to distress no matter their religion, status और रैंक। ये पहली ऐसी वॉर थी, ऐसा हिल्फुल फदूल वाकया था जिसमें उन्होंने जस्टिस के लिए खुद अपना हिस्सा इसमें डाला था हिल्फुल फदूल के अंदर, कि नहीं और कोई रिलीजन की बुनियाद, स्टेटस या रैंक की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए बेसिकली। तो हिल्फुल फदूल उन्होंने उस पर पार्ट लिया था। 594 एडी के अंदर वो एज अ मर्चेंट बने थे। हमें बड़ा इस चीज के वाकया बार बार कोट होता है मर्चेंट किसके, बहुत मशहूर और बहुत रिच बिजनेस वुमेन थी जिनका नाम हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्कड एज अ मर्चेंट फॉर द रिच बट विडोड बिजनेस वुमेन खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। 594 में मैरिज उनकी शादी होती है हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से। और ये हमें पता है कि इसका जो पैगाम पहुंचाया था हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला ने, एक दो चीजें अलग डिफरेंट कोट होती हैं। या तो कभी लिखा जाता है उनके अपने पास जो वर्क करती थी अपनी दोस्त के हाथों, नफीसा के हाथों, ये उन्होंने पैगाम पहुंचाया था शादी का। खैर उनकी 594 एडी में शादी हो जाती है। 605 एडी के अंदर एक ब्लैक स्टोन का वाकया होता है। ब्लैक स्टोन के वाकये में क्या होता था, जब इन्होंने देखा कि काबा की हालत ऐसी हो गई कि इसे रीबिल्ड करने की जरूरत है। रीबिल्ड करने के लिए क्या हुआ, स्टोन हटाया गया था और जब रीबिल्ड के बाद स्टोन रखने की बात आई, अच्छा ब्लैक स्टोन जो हिजरा अस्वद है ना, ये पहले से बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस माना जाता था। तो हर ट्राइब, 4 मेन ट्राइब जो उनके बीच में झगड़ा हो गया कि ये ब्लैक स्टोन तो हम लोग ही रखेंगे, और इस ब्लैक स्टोन के वाकये की वजह से बहुत बड़ा वहां पे एक झगड़ा क्रिएट हो गया। अच्छा, इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया अगले दिन जो सबसे पहले एक वहां पे टेरिटरी थी, एक जगह थी जहां पर सबसे पहले यहाँ पे जो एंटर होगा वो डिसाइड करेगा कि कौन रखेगा। जब अगले दिन वहां पे सबसे पहले मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वहां से एंटर हुए तो उन्होंने क्या किया, ये सारा मामला उनको बताया गया। उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से बड़े एक खून खराबे को रोका और उन्होंने जो इस पे लिया एक चादर मंगवाई, उसके ऊपर ब्लैक स्टोन रखा और चारों ट्राइब्स के रिप्रेजेंटेटिव मंगवाए और उनको बोला कि आप चारों कॉर्नर से पकड़ें। और जब चारों कॉर्नर से पकड़ा, उनको उठाया तो क्या हुआ, चारों ट्राइब ने अपना हिस्सा लिया। जब वो करीब आए उस जगह पे तो मोहम्मद पीस बी अपॉन ने अपने हाथों से वो पत्थर उठाया हिजरा अस्वद और उसको अपनी जगह पे लगा दिया। अच्छा, 610 एडी के अंदर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पहली रेवल्यूशन मिलती है। वो हमें पता है इकरा की शुरू की 5 सूरह अल्लाह की 5 आयत उन पे नाजिल होती हैं। तो उसके बाद वो खदीजा रज़ियल्लाहु तआला के पास पहले जाते हैं और उसके बाद ये सारे मामला होते हैं। 613 पे 3 साल के बाद उन्होंने, पहले तो 3 साल उन्होंने छुप के इस चीज़ की तबलीग की, दीन की।
613 एडी के अंदर उन्होंने पब्लिक कॉल दी, पब्लिकली डिक्लेयर किया कि वो किस मैसेज के साथ आ गए। अपने लोगों को उन्होंने ये मैसेज बताया, कुरैश को, और उन्होंने माउंट सफ़ा पे, ये हमारे पास बड़े मशहूर वाक़े होते हैं ना कि मुझ पे यकीन करोगे मैं अगर बोलूँ कि यहाँ से कबीला आ रहा है, आप पे हमला करे, तो उन्होंने सबने बोला हाँ आप सादिक और अमीन है। तो इस तरह उन्होंने पब्लिक कॉल की और अपने पूरे कुरैश को उन्होंने इस बारे में मैसेज दिया उन्होंने। 614 एडी, असल में वो क्या था, वो बहुत ज्यादा रिजिड थे, स्टीरियोटाइप से। उन्होंने इस मैसेज को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था। तो इस मैसेज के बाद उन्होंने क्या किया, टॉर्चर करना शुरू कर दिया मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम पे और अर्ली मुस्लिम्स, क्योंकि उन्होंने उनके फेथ, जो कुरैश का फेथ था, उससे हटके एक फेथ पे बिलीव और उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। 615 जब इतना ज्यादा वो टॉर्चर बढ़ गया था, तो मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने उनको, अपने फॉलोअर्स को इनकरेज किया कि वो इमिग्रेट करें हबशा में, और वो एक इथोपिया, बहुत जो अभी हमारा नाम है उसका इथोपिया, तो उसका एक क्रिश्चियन किंग था। अच्छा, 616 एडी में क्या हुआ, जो दो मेन, हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, इन दोनों ने इस्लाम कबूल किया। ये दोनों बड़े पावरफुल माने जाते थे। जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया तो इनके इस्लाम कबूल करने की वजह से इस्लाम पे और ज्यादा एक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई हमारे, जो द मैसेज इज स्ट्रेंथेंड विद हमजा एंड द प्रॉफिट अंकल, हमजा द प्रॉफिट अंकल एंड उमर एक्सेप्टिंग इस्लाम। इन दोनों ने जब इस्लाम एक्सेप्ट किया तो, अच्छा, इन दोनों के अलग अलग वाकयात है किस तरह इन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया। उसके बाद कंटिन्यूएशन में चलते हैं। 616 एडी के अंदर कुरैश ने क्या किया, ये मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम तो अपने मैसेज से पीछे नहीं हट रहे, तो उन्होंने क्या किया, इनकी ट्राइब का, जो कुरैश ने इनकी ट्राइब हाशिम जो है उसका बाइकआउट कर दिया। कुरैश ऑर्डर्स टोटल सोशल एंड इकोनॉमिक बाइकआउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ ट्राइब ऑफ हाशिम लास्ट 3 ईयर्स। तो इस तरह बाइकआउट, कोई इनसे ट्रेड नहीं करेगा, कोई इनसे लेन देन नहीं करेगा, और कोई इनको खाना नहीं देगा, कोई इनसे शादियां नहीं करेगा, इस तरह का टोटली बाइकआउट हुआ जो कि 3 साल तक चला। अच्छा, 619 में सबसे पहले क्या हुआ, रिलीफ मिला, सोशल बाइकआउट ये खत्म हो गया था। इसके ऊपर पूरा ये वाक्य है कि कुरैश जो पैक्ट था जिसके ऊपर ये सारा बाइकआउट लिखा था, वो खा लिया था आंट्स ने, चूंटियों ने, और उस पर सिर्फ यही नाम बचा था, इन योर नेम ओ गॉड, बाकी सारी चीजें चूंटियों ने खा ली थी। अच्छा, 620 एडी जो एक मशहूर हमारे पास ईयर माना जाता है, जिसको हम लोग ईयर ऑफ सॉरो कहते हैं, क्योंकि इसमें जो उनकी दो मेन बैकबोन, जो आपको बोलते हैं ना सपोर्टिव स्ट्रेंथ, वो उनका इंतकाल हो गया था। सबसे पहले अबू तालिब का इंतकाल हो गया था, जिन्होंने आखिर तक ऐसा सपोर्टिव, जो कुरैश के इतने ज्यादा टॉर्चर थे उनको प्रोटेक्ट करके रखा था। सेकेंडली हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये सबसे ज्यादा सपोर्टिव थी प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तो इन दोनों का इंतकाल हो गया, इसीलिए से ईयर ऑफ सॉरो कहा जाता है। फर्दर मोर इसी साल 620 एडी में उन्होंने ताइफ का सफर भी किया था। हमें ये हिस्ट्री में मिलता है कि ताइफ का सफर किया था, और ताइफ में क्या किया था इन्होंने, इस्लाम का मैसेज और उनके लीडर्स को ये मैसेज दिया था कि आप अल्लाह की वादानियत पे माने, इस चीज पे बिलीव रखें। लेकिन उन्होंने इन रिस्पॉन्स क्या किया था, बच्चों को छोड़ दिया था, शरारती बच्चों को, कि वो स्टोन करें, और पूरे मतलब लोगों से उन्होंने स्टोन किया नबी प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम पे, और उनकी ऐसी हालत हो गई थी इवन तक उनके जूता भी खून से भर गया था। 621 एडी के अंदर एक मेराज का वाकया होता है। 621 एडी के मेराज का वाकया यही था कि उन्होंने सफर किया था 7 आसमानों का, फिर वहां पे हमें नमाजें 50 पहले हुई, फिर कम करवाते करवाते हमारे पास 5 नमाजें बची थी। तो वो 5 नमाजें हम पे आज भी फर्ज है, और ये बोला जाता है कि मेराज का तोहफा इंसान पे, कि नमाज से डायरेक्ट हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और वाकया इंपॉर्टेंट 621 पे, एम्बेसिडर्स 12 men from Yasrib pledged allegiance to Muhammad peace be upon him. Musab bin Umar was sent with him as Islam first ambassador. जो इन्होंने क्या किया था, जो बोलते हैं ना फर्स्ट प्लेज ऑफ एलिजेंस, ये बोला जाता है, उसमें 12 लोग आए थे यसरब से, उन्होंने वो किया था, प्लेज किया था प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम से, और उन्होंने क्या किया, मुसाब बिन उमर को उनके साथ भेज दिया एज इस्लाम फर्स्ट एम्बेसिडर। उसके बाद अकबा का एक वाक्य होता है कि उसके बाद 33 मैन और वुमेन और आए थे यसरब से, जिन्होंने जिसे हम लोग बोलते हैं बैत की थी प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम से, कि हम उनके दीन पे फॉलो कर होते हैं। 622 एडी की बात करें तो हिजरत का, जब बहुत ज्यादा टॉर्चर बढ़ गया था, हर चीज बढ़ गई थी, कि विन उनको नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करने का भी इन्होंने इरादा कर दिया था। तो 622 एडी के अंदर हिजरा हुई थी। मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम फॉलोअर्स, उन्होंने इमिग्रेट किया था मक्का से मदीना, और उन्होंने बाद में, अच्छा, प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम बाद में हिजरत की थी, किनके साथ, अपने क्लोज फ्रेंड के साथ, जिनका नाम हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा, इसके बाद स्टार्ट हो जाता है हिजरा के बाद हमारे फर्स्ट हजरी स्टार्ट हो जाता है यहाँ 623 एडी। इसकी कंटिन्यूएशन में
हमें ये पता होना चाहिए कि 623 AD से आफ्टर हिजरा स्टार्ट हो जाता है, हिजरा जो कैलेंडर हमारा होता है। अच्छा, 623 फर्स्ट हिजरा मदीना में गए। उन्होंने पहले ही साल जाके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना, जैसे हम लोग पैक्ट ऑफ मदीना भी कहते हैं, तो ये इन्होंने क्या किया था, चीज़ों को सेटल डाउन करने के लिए, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल हर चीज़ को सेटल डाउन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसे माना जाता है कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, इसमें पैक्ट ऑफ ब्रदरहुड बिटवीन एमिग्रेंट्स एंड हेल्पर्स, इवन इसके अंदर, इस पैक्ट के अंदर क्रिश्चियंस भी शामिल थे, ज्यूज भी शामिल थे और मुस्लिम भी शामिल थे यहाँ पे। उसके बाद 2 आफ्टर हिजरी, जिसे 624 AD कहते हैं, तो इस पे इनको जहाद की परमिशन मिल गई थी मुसलमानों को। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज ग्रांटेड परमिशन टू फाइट दोज हु फाइट हिम। ठीक है, इसके अंदर एक और 2 हिजरी के अंदर एक और काम जो इम्पोर्टेंट हमारे पास जो नोट करने है, उसके अंदर किबला की डायरेक्शन जेरूशलम से मक्का में हुई थी, जिसे मस्जिद किबलतैन में हमें याद होना चाहिए कि उस पर 2 किबले हमारे पास, अभी भी जाएंगे तो किबले आपको 2 नजर आएंगे, लेकिन उसी दिन जेरूशलम से हमारे पास मक्का किबला बदल गया था। उसके बाद इसी 2 हिजरी में इसी 2 हिजरी में फास्टिंग, मतलब आपके पास रोजा, उसको फर्ज कर दिया गया था। चौथी चीज जो याद रखनी है, उसमें बदर की जंग हुई थी, और बदर पहली हमारी जो जंग थी, जिसके अंदर जो मतलब वेल नोन जंग है हमारी बदर, उसमें क्या हुआ था, 313 मुस्लिम थे और बाकी वो कुफार थे, और इसमें मुसलमानों की जीत हुई थी। कुरैश मतलब 3:1 थे, कुरैश 3 थे और 3 रेशो पे थे, और मुसलमान उनका 1 रेशो पे थे, 313 पे। उसके बाद 3rd आफ्टर हिजरी या 625 AD की बात करें, उसमें जंगे ओहद का वाकया हुआ था। जो जंगे ओहद हम लोग हारे थे, क्योंकि हमारे पास ये हमें पता हो कि ओहद से हम लोग क्या किया, माले गनीमत इनको रोका गया था, जो पहाड़ पे जिनको फायर किया गया उनको रोका था, कहता है आप तब तक नीचे नहीं उतरेंगे जब तक आपको डायरेक्शन नहीं दी जाएंगी। लेकिन वो थोड़ा डिसिप्लिन आउट हो गया था, जिसकी वजह से वो पहाड़ से नीचे उतर आए थे माले गनीमत के चक्कर में, और जिसकी वजह से वो पीछे से फिर हमला हो गया था उन पे, और मुसलमानों को दोनों तरफ से घेर दिया गया था, और मुसलमानों की इसमें हार हुई थी। अच्छा, 70 कंपेनियंस की शहादत हुई थी। उसमें हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला और मुसअब रजी अल्लाह तआला, इन दोनों भी शामिल हैं। ये बहुत बड़े नाम है हमारे हिस्ट्री के। अच्छा, 4 आफ्टर हिजरी, और ये आपको पता होगा हमजा रजी अल्लाह तआला का फिर किस तरह जिगर, खैर 4 आफ्टर हिजरी की बात करें, इसमें धोखा हुआ था, ट्रेचरी का एक वाक्य है जो कि आपकी हिस्ट्री कम ही कोट कर रही होती है। 70 कुरान रिसाइटर्स वर ट्रेचरसली किल्ड एट द वेल ऑफ मुआना पे 70 कुरान पढ़ने वाले उनका कत्ल कर दिया, उनको शहीद कर दिया गया था। 5 आफ्टर हिजरी में 627 AD के अंदर ट्रेंचेस आपको पता है कि वॉर ऑफ ट्रेंच या फिर आपके जंग खंदक बोला जाता है, इसको बोला जाता है। इसमें 10,000 अरब आ रहे थे मदीना को कॉन्कर करने के लिए। तो इसमें हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु उन्होंने एक आइडिया दिया था कि आप मदीना की गिर्द ट्रेंचेस को खोदें, जिसकी वजह से फिर अच्छा एक नया आइडिया, एक बड़ा, इसीलिए हम लोग इन चीज़ों को देख के हम लोग बोलते हैं इस्लाम इनोवेशन और क्रिएटिविटी की इजाज़त दे रहा होता है। तो ये एक नया तरीका था। उन्होंने चारों तरफ, हर तरफ इन्होंने ट्रेंचेस खोदे, और उसकी वजह से मुसलमानों को इस चीज़ से फायदा हुआ, और अल्टीमेटली हम लोग ये जंग जीत गए थे। 6 आफ्टर हिजरी, जिसे हम लोग सुलह हुदैबिया कह रहे होते हैं, सुलह हुदैबिया। अच्छा, सुलह हुदैबिया क्या होता है? उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साइंस अ 10 years पीस ट्रीटी टू कुरैश। इसमें गए थे हम लोग असल में उम्रा करने के लिए, और हज करने के लिए गए थे हम लोग यहाँ पे, और अल्टीमेटली सुलह हुदैबिया हो गए थे, जिसके वजह से हम लोग वापस आ गए थे। 7 आफ्टर हिजरी में प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने लेटर्स लिखना शुरू किए थे डिफरेंट रूलर्स को कि वो एक्सेप्ट करें इस्लाम, और 8 लेटर्स बड़े मशहूर हैं हमारे पास। उसके बाद इसी दौर खैबर की एक जंग खैबर भी हुई थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिफीट द रिमेनिंग ज्यूज को डिफीट कर दिया गया था। 8 आफ्टर हिजरी 630 AD में मुअत्ता की जंग हुई थी। ये जंग किस वजह से हुई थी कि द फर्स्ट बैटल बिटवीन मुस्लिम्स एंड बेजिटीन्स मक्का। अच्छा, ये मुअत्ता हुई था से इन्होंने नायब भेजा था अपना, एक जो खतूत लेके जा रहे होते थे, वो एक बोलते हैं जिसे एम्बेसडर, उनका कत्ल कर दिया गया, जिसकी वजह से जंग मुअत्ता हुई थी। अच्छा, मक्का भी कॉन्क्यर की, जिसे हम लोग फतह मक्का भी कहते हैं। आफ्टर कुरैश ब्रेक द ट्रीटी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्कर्स मक्का विद 10,000 मैन। ये हमने यहाँ पे पढ़ा था ना सुलह हुदैबिया, ये सुलह हुदैबिया तोड़ दी थी उन्होंने। उसके बाद मोहम्मद पीस अपॉन हिम ने 10,000 लोगों के साथ मक्का को कॉन्कर किया था। उसके बाद इसी साल हुनैन का वाकया हुआ था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम asserts his victory by defeating हवाज़ीन ट्राइब at the valley of हुनैन, followed with the conquest of ताइफ। ताइफ भी कॉन्क्वेस्ट किया था, और हवाज़ीन के जो ज्यू की ट्राइब थी उनके खिलाफ एक जंग हुई थी यहाँ पे। अच्छा, उसी साल
नाइन्थ आफ्टर हिजरी के अंदर तबूक, जो आखिरी जंग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानी जाती है, जो हिस्ट्री कोट करी होती है, तबूक आखिरी जंग थी। उसमें 30,000 मुसलमान मार्च आउट किए थे तबूक की तरफ, उन्होंने रोमन्स के खिलाफ यहाँ पे थे। और आखिरकार ये जंग इतनी बड़ी हुई नहीं थी क्योंकि रोमन्स ने विदड्रॉ कर दिया था यहाँ पे। और इसी साल फिर डेलीगेशन उन्होंने भेजना शुरू की थी प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डिफरेंट एरियाज पे। और जो हज, ये फेयरवेल हज है आपके पास, हज्जतुल विदा है, वो भी 9th आफ्टर हिजरी में हुआ था। फेयरवेल हज हुए थे, फर्स्ट एंड द ओनली हज, इन्होंने पहला और एक ही हज किया था 1,24,000 लोगों के साथ। एक जिसे हज्जतुल विदा कोट कर रहे थे, उसके अंदर उन्होंने बहुत एडवाइस की थी मुसलमानों को कि ये करना है आपने, ये नहीं करना वो। अच्छा, 10th आफ्टर हिजरी 632 AD, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए थे दुनिया से, और पासिस अवे फ्रॉम फीवर एंड बरीड इन मदीना, और उनको मदीना के अंदर उनको बरी किया गया। तो ये एक जर्नल बेसिक सी टाइमलाइन है। आई होप चीजें क्लियर होंगी आपको, एक जर्नल सा आइडिया हो गया होगा। जज़ाकल्लाह खैर।